very shining morning to all of you dear students. हमारा पर्यावरण जिसके विषय में आज मैं पहला वीडियो बना रही हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से पहला पार्ट भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना, 8 ग्रह हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जीवन किस ग्रह में पाया जाता है? बिल्कुल सही पहचाना, पृथ्वी पर। और बच्चों, हम इस पृथ्वी पर क्या क्या चीजें देखते हैं? बिल्कुल सही, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य एवं अन्य वस्तुएं, ये सभी हमें पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? चलिए, आज का विषय भी यही है। इसके सम्मिलित रूप को ही हम पर्यावरण कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन हाँ, महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी शुरू करने से पूर्व हमें यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि हम कितने महान हैं, क्योंकि हमारी महानता का साक्ष्य हमारा कर्म होता है, जो भी हम कुछ शुरू करने के बाद ही दे सकते हैं। अतः हमें ऐसे कार्य की शुरुआत करनी चाहिए जिससे हम अपनी महानता का साक्ष्य स्वयं दे सकें। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। पर्यावरण को जानें। डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व आइए जानते हैं। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से ही मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। जानते हैं पर्यावरण के प्रकार के विषय में। पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। और दूसरा है अजैविक पर्यावरण। यह स्थल यानी भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके 3 रूप हैं: स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल यानी पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। जल मंडल यानी पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं। आपको सभी को पता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। तीसरा है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। मानवीय और सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। ऐसी वस्तुएं
जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के ही अंग हैं। चलिए इनको एक सूची के माध्यम से देखते हैं। पर्यावरण, जिसके हमने दो हिस्से किए, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है जैविक और अजैविक पर्यावरण। जैविक के अंतर्गत आता है पादप और दूसरा है जंतु, और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तीन मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब देखते हैं मानवीय या सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। जी स्टूडेंट्स, जानते हैं जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता किस प्रकार होती है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ होता है एक दूसरे के बगैर अधूरे। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का ये अध्ययन कार्य पर्यावरण, जो हमारा पहला पाठ था, और ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय है। हम जरूर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। और हाँ, अंत में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।